हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एफडीए के एनालिटिकल केमिस्ट्री के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं एंड ये आपकी अपकमिंग एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इज एसोसिएटेड विथ एनएमआर, आईआर, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी। रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन किससे एसोसिएटेड होता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन तो हम एनएमआर में यूज करते हैं ना, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन का ऑप्शन है विल बी योर करेक्ट आंसर। एनएमआर पे और क्या पूछा जाता है, जल्दी से एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लो। तो कौन सा रेफरेंस कंपाउंड यूज करते हैं एनएमआर में? तो टीएमएस का यूज करते हैं ना, टेट्रामिथाइल सिलेन। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देन और क्या पूछते हैं इस पे? तो इस टीएमएस की डेल्टा वैल्यू पूछी जाती है। डेल्टा वैल्यू फॉर टीएमएस इन एनएमआर कितनी होती है? तो 0 होती है। देन एनएमआर में केमिकल शिफ्ट को किस में एक्सप्रेस करते हैं? तो डेल्टा में करते हैं एंड टॉ में करते हैं। देन केमिकल शिफ्ट का यूनिट क्या होता है? तो पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। देन जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है उसका यूनिट क्या होता है एनएमआर में? तो गाउस होता है और टेस्ला होता है। गाउस और टेस्ला, ये गाउस होता है सीजीएस यूनिट एंड टेस्ला होता है एसआई यूनिट। देन 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10,000 गाउस। ठीक है, ये सब में जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको बताता हूँ ये सभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, सो ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देन और क्या पूछते हैं एनएमआर पे? तो सॉल्वेंट कॉमनली यूज्ड इन एनएमआर, कौन से सॉल्वेंट का यूज करते हैं एनएमआर में? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज करते हैं ना। देन इस पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल मूव एनएमआर सिग्नल। कहाँ पे मूव करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एनएमआर सिग्नल को? तो डाउनफील्ड मूव कराता है ना, डाउनफील्ड। ठीक है, देन जो एनएमआर के सिग्नल्स होते हैं वो क्या इंडिकेट कराते हैं? तो कितने सिग्नल्स आए एनएमआर में ये क्या इंडिकेट कराता है? तो ये नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटॉन इंडिकेट कराता है। देन पोजीशन ऑफ सिग्नल्स क्या इंडिकेट कराती है? पोजीशन ऑफ सिग्नल्स इन एनएमआर स्पेक्ट्रम इंडिकेट्स, तो ये इंडिकेट कराती है इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट ऑफ ईच काइंड ऑफ प्रोटॉन। देन सिग्नल की इंटेंसिटी क्या इंडिकेट करती है? तो रिलेटिव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ ईच काइंड। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था ना ये सब। इन तीनों पॉइंट्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पोजीशन क्या इंडिकेट करती है, सिग्नल्स क्या इंडिकेट करते हैं, देन सिग्नल की इंटेंसिटी क्या इंडिकेट कराती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय एम्पलीट्यूड, पीरियोडिसिटी, वेवलेंथ एंड वेव नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑल ऑफ द अबव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ये 2017 का एफडीए के एग्जाम का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो ये वेवलेंथ एंड वेव नंबर होता है ना, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेवलेंथ एंड वेव नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। हमने देखा था ना वेवलेंथ क्या होता है, वेव नंबर क्या होता है। हमने देखा था ना, ये नॉर्मल आपकी वेव होती है, यहाँ पे ये क्रस्ट होता है, ये यहाँ पे ट्रक होता है एंड दो एडजेसेंट क्रस्ट और दो एडजेसेंट ट्रक के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे बोला जाता है वेवलेंथ। ठीक है, एंड वेवलेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन लैम्डा। देन वेव नंबर क्या होता है? तो 1 सेंटीमीटर से जितनी भी वेव्स पास होती है उसे बोला जाता है वेव नंबर। वेव नंबर इज ए यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ वेव्स इन ए यूनिट डिस्टेंस। ये वेव नंबर होता है रेसिप्रोकल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ का यूनिट हमने क्या देखा था? मीटर। एंड वेव नंबर का यूनिट क्या हो जाएगा? तो मीटर इनवर्स। ठीक है, सब देखा था ना हमने प्रीवियस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी द टाउ स्केल वैल्यू इज, ये भी एफडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या होती है टाउ स्केल वैल्यू? तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ना, इन एनएमआर केमिकल शिफ्ट इज एक्सप्रेस्ड इन डेल्टा एंड टाउ, एंड टाउ होता है 10 माइनस डेल्टा। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स इन एनएमआर स्पेक्ट्रम इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स इन एनएमआर? डिफरेंट एनवायरनमेंट ऑफ द एब्जॉर्बिंग प्रोटॉन नॉट विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन बट विथ रिस्पेक्ट टू नियर बाय प्रोटॉन। देन इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट ऑफ ईच काइंड ऑफ प्रोटॉन, रिलेटिव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ ईच काइंड, नन ऑफ द अबव। स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स इन एनएमआर स्पेक्ट्रम, तो हमने एनएमआर की पोजीशन, देन एनएमआर के सिग्नल्स, देन सिग्नल्स की इंटेंसिटी,
ये सब क्या इंडिकेट करते हैं ये देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में। यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स पूछा है, तो ये स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स इंडिकेट कराता है डिफरेंट इन्वायरमेंट ऑफ द एब्जॉर्बिंग प्रोटॉन नॉट विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन बट विद रिस्पेक्ट टू नियर बाय प्रोटॉन। उसके एडजेसेंट कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उससे सिग्नल्स की स्प्लिटिंग होती है। सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट ऑफ ईच काइंड ऑफ प्रोटॉन्स, इसे कौन इंडिकेट कराता है? तो पोजीशन ऑफ सिग्नल्स। ये पोजीशन ऑफ सिग्नल्स इन एनएमआर स्पेक्ट्रम इंडिकेट्स इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट ऑफ ईच काइंड ऑफ प्रोटॉन। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देन रिलेटिव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ ईच काइंड, इसे कौन इंडिकेट करता है? तो सिग्नल्स की इंटेंसिटी इसे इंडिकेट करती है ना। इंटेंसिटीज इन एनएमआर स्पेक्ट्रम इंडिकेट रिलेटिव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ ईच काइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In NMR spectroscopy, in every sample, a small amount of dash is added as a reference. Dimethyl formamide, dimethyl sulfoxide, tetramethylsilane, tetramethylsilanol. इनमें से किसे ऐड करते हैं एज ए रेफरेंस इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी? तो टीएमएस को ऐड करते हैं ना एज ए रेफरेंस मटेरियल, टेट्रामिथाइल सिलेन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन इसकी डेल्टा वैल्यू भी पूछी जाती है, क्या होता है इसका डेल्टा वैल्यू टीएमएस का? तो 0 होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन डैश एनालिसिस गैस क्रोमेटोग्राफी सेपरेट्स द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर व्हाइल द मास स्पेक्ट्रोमीटर गिव्स द स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन वाया फ्रेगमेंटेशन। जीसीएमएस केमिकल। गैस क्रोमेटोग्राफी सेपरेट्स करती है कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर एंड मास स्पेक्ट्रोमीटर गिव्स द स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन वाया फ्रेगमेंटेशन। तो कौन सा एनालिसिस होता है ये? जिसमें गैस क्रोमेटोग्राफी एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री को कंबाइन करते हैं। तो जीसीएमएस होता है ना। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। जीसीएमएस में गैस क्रोमेटोग्राफी एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री को कंबाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी रेडिएशन सोर्स यूज्ड इज, कौन से रेडिएशन सोर्स का यूज करते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में? रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स ट्रांसमीटर, टंगस्टन लैंप, जेनॉन आर्क लैंप, मर्क्यूरी वेपर लैंप। रेडिएशन सोर्स यूज्ड इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स ट्रांसमीटर का यूज करते हैं ना। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिटेंशन फैक्टर फॉर ए पर्टिकुलर सॉल्यूट डिपेंड्स अपॉन स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। रिटेंशन फैक्टर फॉर ए पर्टिकुलर सॉल्यूट डिपेंड्स अपॉन, ये भी 2017 का एफडीए का क्वेश्चन है। तो ये सिंपली क्रोमेटोग्राफी पे पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या देखा था हमने क्रोमेटोग्राफी में? नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी होता है, रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी होता है। नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज क्या होता है? तो नॉन पोलर होता है ना। देन स्टेशनरी फेज क्या होता है? पोलर होता है। देन इसका ऑपोजिट होता है रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में, इसमें मोबाइल फेज होता है पोलर एंड स्टेशनरी फेज होता है नॉन पोलर। हमने देखा था ना नॉर्मल फेज में मोबाइल फेज नॉन पोलर होता है, तो नॉन पोलर कंपाउंड्स कम रिटेन होते हैं एंड वो सबसे पहले इल्यूट हो जाते हैं। देन जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं उन्हें स्टेशनरी फेज रिटेन करती है एंड ये बाद में इल्यूट होते हैं। एंड इसके एग्जैक्ट अपोजिट होता है आपके रिवर्स फेज में। ये सब हमने डिस्कस किया था ना प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ पे सिंपली पूछा है द रिटेंशन फैक्टर फॉर ए पर्टिकुलर सॉल्यूट डिपेंड्स अपॉन, तो स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। रेफरेंस स्टैंडर्ड शुड possesses the following characteristic: chemical inertness, miscible with a wide range of solvent, volatility, all of the above। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए रेफरेंस स्टैंडर्ड्स के? तो ये वोलेटाइल होने चाहिए, मिसिबल होने चाहिए एंड इनर्ट होने चाहिए केमिकली। सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। हमने देखा था ना टीएमएस होता है ना रेफरेंस मटेरियल, टेट्रामिथाइल सिलेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बेंजीन गिव्स डैश एनएमआर सिग्नल 1, 2, 3 और 4। कितने एनएमआर सिग्नल देगा बेंजीन? तो क्या होता है बेंजीन? C6H6। इसमें एक ही टाइप के प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो एक ही टाइप का सिग्नल मिलेगा। हमने देखा था ना कितने सिग्नल्स आए एनएमआर में, ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटॉन। द नंबर ऑफ सिग्नल्स इन एनएमआर स्पेक्ट्रम इंडिकेट्स नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटॉन्स। तो एक टाइप के प्रोटॉन, एक सिग्नल। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द बेस पीक एट द मास टू चार्ज रेशियो 43 इन द मास स्पेक्ट्रम इज ड्यू टू द लॉस ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप।
द बेस पीक एट द मास पर चार्ज 43 इन द मास स्पेक्ट्रम इज ड्यू टू द लॉस ऑफ। इनमें से कौन से ग्रुप के लॉस से होता है बेस पीक एट द मास टू चार्ज रेशियो 43? तो ये होता है ड्यू टू लॉस ऑफ एसिटाइल ग्रुप, ऑप्शन डी। एसिटाइल ग्रुप होता है ना सी डबल बॉन्ड ओ CH3, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 43 एंड बेस पीक एट मॉलिक्यूलर वेट 43 इन द मास स्पेक्ट्रम इज ड्यू टू द लॉस ऑफ एसिटाइल ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, presence of electronegative atom on NMR spectra causes de-shielding and upfield, de-shielding and downfield, shielding and upfield, shielding and downfield। presence of electronegative atom on NMR spectra क्या कॉज होगा इनमें से? तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के प्रेजेंस से होता है डी-शील्डिंग एंड डाउनफील्ड। कौन से ऑप्शन में है? तो डी-शील्डिंग एंड अपफील्ड, डी-शील्डिंग एंड डाउनफील्ड, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑन एनएमआर स्पेक्ट्रा कॉजेस डी-शील्डिंग एंड डाउनफील्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द डैश शिफ्ट इज द पोजीशन ऑफ एन एब्जॉर्प्शन पीक रिलेटिव टू दैट ऑफ ए रेफरेंस कंपाउंड, यूजुअली TMS, टेट्रामिथाइलसिलेन। ये भी FDA का 2017 का क्वेश्चन है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? रेड ब्लू केमिकल, रेड एंड ब्लू। पोजीशन ऑफ एन एब्जॉर्प्शन पीक रिलेटिव टू दैट ऑफ ए रेफरेंस कंपाउंड, तो ये सिंपली केमिकल शिफ्ट होता है ना, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। NMR के बारे में पूछा गया है, डेल्टा होती है ना केमिकल शिफ्ट, एंड ए केमिकल शिफ्ट ही होती है पोजीशन ऑफ एन एब्जॉर्प्शन पीक रिलेटिव टू दैट ऑफ रेफरेंस कंपाउंड। हमने देखा था ना, ये यहाँ पे होता है आपका Emax, ये होता है आपका लैम्डा मैक्स, यहाँ पे वेवलेंथ होता है। देन ये यहाँ पे होती है आपकी बैथोक्रोमिक शिफ्ट, ये वेवलेंथ इंक्रीज होता है तो एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन इंक्रीज होता है तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है। देन अगर वेवलेंथ डिक्रीज होता है, लैम्डा मैक्स डिक्रीज होता है तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होता है, ब्लू शिफ्ट होता है। ये यहाँ पे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, रेड शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट। देन अगर इंटेंसिटी इंक्रीज होता है तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट होता है, ये यहाँ पे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट है। एंड अगर इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाए तो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ पीक्स शोन बाय डाइइथाइल ईथर इन NMR स्पेक्ट्रम इज और आर। कितने पीक्स शो कराता है डाइइथाइल ईथर इन NMR स्पेक्ट्रम? 1, 2, 3 और 4। तो डाइइथाइल ईथर होता क्या है? CH3, CH2O, CH3, CH2। ये दो CH3 मॉलिक्यूल्स मैग्नेटिकली एंड केमिकली इक्विवेलेंट होते हैं एंड ये देंगे एक पीक। देन ये दो CH2 मॉलिक्यूल्स भी इक्विवेलेंट होते हैं, ये एक पीक देंगे। तो CH3 का एक एंड CH2 का एक पीक, दो पीक हो जाएंगे। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसमें दो टाइप्स के हाइड्रोजन है ना, CH3 वाला एंड CH2 वाला। एंड हमने देखा था ना, जितने टाइप के प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उतने सिग्नल्स आते हैं, तो दो टाइप के सिग्नल्स, दो पीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, TLC is a separation technique based on solubility, adsorption, partition, fractional distillation। TLC is a separation technique based on, किस पे बेस होता है TLC? क्या होता है TLC? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। किस लिए यूज करते हैं इसका? तो इसे यूज करते हैं टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, एंड इसमें यूज करते हैं थिन स्टेशनरी फेज का। तो किस पे बेस रहती है TLC? तो इट इज बेस्ड ऑन एडसॉर्प्शन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास टू चार्ज वैल्यू ऑफ द पेरेंट आयन इज इक्वल टू डैश ऑफ द कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास, डेंसिटी, वेलोसिटी और नन। मास पर चार्ज वैल्यू ऑफ ए पेरेंट आयन इज इक्वल टू, तो ये इक्वल होता है टू मॉलिक्यूलर मास। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये भी 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है FDA का। ठीक है, एंड ये पेरेंट आयन क्या होता है? तो मॉलिक्यूलर आयन होता है ना ये, एंड इसका मास पर चार्ज वैल्यू होता है इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ला इज ए यूनिट टू एक्सप्रेस। तो अभी ऑप्शन सी मत देखो, किसका यूनिट होता है टेस्ला? टेस्ला एंड गाउस के बारे में हमने देखा था ना, एक गाउस होता है CGS यूनिट, टेस्ला होता है SI यूनिट। 1 टेस्ला होता है 10,000 गाउस। देन एक बार एग्जाम में पूछा गया था 1 गाउस इज इक्वल टू, तो 10⁻⁻⁴ टेस्ला। इन दोनों फॉर्म्स में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यूनिट किसका होता है ये? तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट होता है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच प्रोटॉन रेडिली एक्सचेंजेस विद ड्यूटेरियम?
अल्डिहाइडिक प्रोटॉन, हाइड्रोकार्बन प्रोटॉन, एरोमेटिक रिंग प्रोटॉन, हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन। प्रोटॉन रेडिली एक्सचेंजेस विद ड्यूटेरियम, तो ये होता है हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन, ऑप्शन डी। हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन रेडिली एक्सचेंजेस विद ड्यूटेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ये भी 2017 का क्वेश्चन था एफडीए का, ठीक है। देन मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज एन एटम और ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी, नन ऑफ द अबव। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज एन एटम और ए मॉलिक्यूल क्या बोलते हैं, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपलिंग कांस्टेंट वैल्यू इज डिपेंड्स अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, इंडिपेंडेंट ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ, डिपेंड्स अपॉन द रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज्ड, डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट्स यूज्ड। किस पे डिपेंड होता है जे वैल्यू, कपलिंग कांस्टेंट वैल्यू, तो डिपेंड्स अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, ये नहीं होगा। इंडिपेंडेंट ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। जे वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी सिग्नल्स विल डाई इथाइल ईथर गिव्स इन पीएमआर स्पेक्ट्रा। पीएमआर स्पेक्ट्रा क्या होता है, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस, प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रा, ठीक है। कितने सिग्नल्स मिलेंगे डाई इथाइल ईथर के, तो डाई इथाइल ईथर में जो इथाइल ग्रुप होते हैं ये कनेक्ट होते हैं टू ऑक्सीजन एटम। हमने सेम प्रीवियस क्वेश्चन देखा था, वो भी एफडीए का 2017 का क्वेश्चन था, एंड ये भी क्वेश्चन सेम एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो हमने देखा था ना इसमें कितने टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं डाई इथाइल ईथर में, तो CH3 वाला इनका एक और इनका एक CH2 वाला। ये CH3 मॉलिक्यूल्स केमिकली एंड मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है, सो ये एक पिक देते हैं, एंड ये दो CH2 मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो इक्विवेलेंट, तो ये भी एक पिक देंगे, तो इसमें दो पिक मिलेंगे। एंड हमने देखा था ना जितने टाइप्स के प्रोटॉन्स होते हैं उतने सिग्नल्स आते हैं एनएमआर में, सो यहाँ पे दो टाइप के प्रोटॉन्स है, सो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट शोन बाय ऑक्सीजन 16, कार्बन 13, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 15। न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट शोन बाय, इनमें से कौन नहीं शो कराता न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट, मीन्स इनमें से कौन एनएमआर सिग्नल्स नहीं देगा, इनमें से कौन है एनएमआर इनएक्टिव, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो ऑक्सीजन 16 होता है ना आपका एनएमआर इनएक्टिव, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सिग्नल्स विल बी ऑब्टेन्ड इन द पीएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ प्रोपेन टू ऑल, 1, 2, 3 और 4। कितने सिग्नल्स मिलेंगे प्रोपेन टू ऑल के इन पीएमआर स्पेक्ट्रा, तो व्हाट इज प्रोपेन टू ऑल, तो ये 2 प्रोपेनॉल होता है ना, देन इसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी बोला जाता है। क्या होता है ये, तो CH3CH CH3OH, ये होता है ना प्रोपेन टू ऑल। इसमें ये CH3 एंड ये CH3 का एक सेट हो जाएगा प्रोटॉन का, देन इस OH का एक सेट हो जाएगा प्रोटॉन का, OH एक सिग्नल देगा एंड CH3 एक सिग्नल देगा, देन दिस CH हैज अनदर सेट ऑफ प्रोटॉन, सो ये भी एक सिग्नल देगा, तो 1, 2, 3 सिग्नल्स हो जाएंगे, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चंस एफडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, सो ये आपकी अपकमिंग एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू।